आप सब लोगों को मैंने बोला था कि बहुत जल्दी मेरे भाई की शादी में जो और मैनिफेस्टेशंस हुई उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी है मेरे डिजाइनर आउटफिट की। क्या होता है कि जितने भी शादी के फंक्शंस हैं 6 से 7 आउटफिट मुझे उन फंक्शंस के लिए चाहिए थे। बाकी सभी मुझे पंजाबी ट्रेडिशनल आउटफिट्स चाहिए थे और उसके लिए मैंने बंदे डेडिकेट ऑलरेडी कर दिए थे और जो उसका डिसीजन मेकर था वो थी मेरी सिस्टर। तो उनको मैंने दे दिए थे, उन्हें बुटीक के साथ कोऑर्डिनेट सब कुछ वही कर रही थी, उनको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट कलर्स सब बता दिए थे। दैट वाज डन। लेकिन सिर्फ एक रिसेप्शन का जो आउटफिट था वो मैं खुद बनवाना चाहती थी। खुद एक अलग स्टाइल का पंजाबी ट्रेडिशनल नहीं, एक अलग टाइप का मैं वो जो कॉस्ट्यूम था, वो जो आउटफिट था वो बनवाना चाहती थी। और मैंने सिस्टर को बोला कि ये मेरे पे छोड़ दीजिए। अब मैंने कर दिया रिसर्च शुरू, जैसे हम सब लड़कियां करती हैं। इंस्टा की फोटोज देखना, गूगल, पिंटरेस्ट, सब जगह ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ भी मुझे अंदर स्टिक नहीं हो रहा था। एनीवेज, तो कुछ लोगों की डेफिनेशन के हिसाब से जो मेरी बॉडी टाइप है वो परफेक्ट नहीं थी। तो वो मेरा एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था कि मैं जो भी पहनूं उसमें मैं बहुत ज़्यादा बल्जी ना लगूं, बहुत ज़्यादा इस तरह से ना लगूं, बहुत ज़्यादा फिटेड भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं चाहिए। काफ़ी सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी। अब वो कोई एक अच्छा आउटफिट बनाने वाला ही कर सकता था। तो चलो, बस मैं एक छोटी सी मेरी डिज़ायर आई कि मैं अच्छा लगना चाहती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है, भारत जाने की बिल्कुल डेट भी आ जाती है, शादी में बिल्कुल थोड़े से दिन रह जाते हैं और मेरे आउटफिट का कुछ भी फाइनल अभी नहीं हुआ होता। एक्चुअली मैंने उस चीज़ को इतना स्ट्रेस फ्री छोड़ दिया था, मैंने अपने मन में स्ट्रेस ही नहीं लिया कि कम दिन रह गए, मेरा आउटफिट नहीं बनेगा। बस मुझे पता था कोई है जो मुझे खुश करके भेजेगा, और वो है यूनिवर्स, वो है प्रभु। उसके बाद भारत जाने से 2 दिन पहले मैं मंदिर गई थी ब्लेसिंग्स लेने भगवान की कि सब कुछ अच्छे से हो जाए अपने बच्चों को लेकर। उस दिन वहाँ पर एक लाइन होती है, जो एक स्पेशल अर्चना की लाइन होती है। 2 तरह की लाइन होती है, कि नॉर्मल विजिटर्स की, और एक अगर किसी ने कोई पूजा करवानी है या कुछ प्रेयर करवानी है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है उसकी। मेरे सामने कुछ लोग थे ऑलरेडी क्यू में, और मैं और मेरे बच्चे भी लग जाते हैं क्यू में जाकर। मेरे एग्जैक्टली सामने एक कपल था, यंग कपल था, और मैंने उनसे पूछा कि आप इस क्यू में? उन्होंने बोला हाँ। तो मुझे लगा वो भी सेम चीज़ करने के लिए आए होंगे जो हम करने के लिए आए हैं, तो हम वहाँ पर वेट करने लगे। अब हुआ ये कि जब पंडित जी सबके पास आ रहे थे, एक कुछ टिकट देना होता है, वो पे करके हम आते हैं, वो टिकट जो दक्षिणा का हो, कुछ एक प्रोसेस होता है अलग से, वो उनको वो कूपन टाइप कुछ होता है, वो देना होता है। अब ये जो कपल था, एक्चुअली उनको नहीं पता था कि ये नॉर्मल विजिटर्स की लाइन है या स्पेशल पूजा की लाइन है, तो उनके पास ऑब्वियसली कूपन नहीं था, लेकिन वो रॉन्ग लाइन में लग गए, रॉन्ग क्यू में लग गए। लेकिन हुआ क्या, पंडित जी, क्योंकि हम जब तक पंडित जी हमारे पास नहीं आए थे, हम आपस में बात करने लगे थे। तो मैंने उनका नाम पूछा, वो लोग कहाँ से हैं ये पूछा, और वो लोग क्या करते हैं ये पूछा। और जैसे ही उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं, मुझे इमीडिएटली पता चल गया कि ये मंदिर में ही क्यों हुआ और ये आज ही क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो इसके बाद भारत जाने वाली थी, मैं तो यहाँ के मंदिर में नहीं जाना था उतने दिन, जितने दिन वापस नहीं आती। तो मैं तो तुरंत समझ गई, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वी मेट फॉर अ रीजन, आई लेट यू नो। उसके बाद क्या होता है, हाँ, उससे पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि पंडित जी ने सोचा, जब हम बात कर रहे थे तो पंडित जी ने सोचा ये लोग मेरी फैमिली के लोग हैं, और उन्होंने उनसे भी नाम पूछा। वो नाम पूछते हैं, आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स का नाम पूछते हैं। तो जब उनकी तरफ ऐसे करके उन्होंने नाम पूछा, तो मैंने उनको थोड़ा ऐसे कर दिया कि आप बताइए अपना नाम, कोई बात नहीं है, चाहे आपके पास वो टिकट नहीं है, कूपन नहीं है, आप बताइए अपना नाम। और मैंने भी बता दिया, और हम सबकी जो प्रेयर हुई शायद एज अ फैमिली हो गई। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि ये कुछ तो स्पेशल हो रहा है यहाँ पे। उस टाइम तक मुझे उनका ऑक्यूपेशन नहीं पता था, उनका जॉब क्या है, उनका वर्क क्या है, मुझे नहीं पता था। पूजा हो जाती है, हमें प्रसाद मिल जाता है, हम लोग वहाँ से निकलने, अंदर जो गर्भगृह होता है वहाँ से, मंदिर के अंदर से हम निकलने बाहर को आते हैं। वहाँ पर एक कैंटीन भी है फूड की, उस मंदिर की मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो मैं उस कपल से बात करने लगती हूँ, और तब मुझे पता चलता है उनका ऑक्यूपेशन क्या है। और उसके बाद मैं उन्हें बोलती हूँ कि हम वहाँ पे कैंटीन में मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं। उस दिन थोड़ा जल्दी में वो लोग भी थे, मैं भी थी, हमने नंबर एक्सचेंज किया, लेकिन उनको अभी मेरी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं मालूम, और हम वहाँ से निकल जाते हैं, घर पे आ जाती हूँ। 1 या 2 दिन के बाद मैं उनको वापस में फ़ोन करती हूँ। अब क्या निकलता है, बात करके मैं उनको सब बताती हूँ कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। हुआ क्या, वो कपल हैं
तेलुगु इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, लाइक सेलिब्रिटीज़ जो फिल्मों में आती हैं, तेलुगु तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उनके कपड़े वो डिज़ाइन करते हैं। और जो आउटफिट मेरे माइंड में चल रहा था वो साउथ इंडियन आउटफिट था, जो मैं अपने लिए बनवाना चाहती थी अपने भाई की रिसेप्शन के लिए। तो ये इतना ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन, मैं एक इंडियन आउटफिट चाहती हूँ, एक साउथ इंडियन आउटफिट चाहती हूँ अपने भाई की शादी के लिए, लेकिन चाहती हूँ मैं बैठी हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मुझे गूगल से, मुझे इंटरनेट से भी नंबर मिल सकता था, लेकिन अगेन जैसे मैंने निखिल वाली स्टोरी बताई थी, क्योंकि ये आउटफिट, ये इवेंट मेरे हार्ट के बहुत पास है, तो ऐसे ही सिंपल नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते थे उनको तो कुछ स्पेशल बनाना था। तो अपनी प्रेजेंस में, अपनी फिजिकल प्रेजेंस में कहूँगी, उन्होंने हमें मिलवाया। और फिर पता चला, क्योंकि वो लोग अभी यहाँ पे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो मेरे पास जो टाइम था वो कम था, वो बोलते कि हमेशा डिज़ाइनर्स ये प्रेफर करते हैं कि आप उनसे इन पर्सन मिल लो, और इन पर्सन मिलने के बाद ही वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो आप उसके हिसाब से आपको ट्रायल और वो सब के लिए इन पर्सन जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कम दिन थे शादी से पहले, भारत में लैंड करने के बाद मेरे लिए हैदराबाद जाना या मेरे लिए वहाँ पर जाना, साउथ इंडिया जाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया, उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स के अपने उनके, और वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है भारत का फैशन डिज़ाइनिंग का, नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग का, NFT करके कुछ है, एक NFD करके या कुछ है, जो बेस्ट डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वो लोग ग्रेजुएट थे दोनों। तो उन्होंने मुझे अपने फ्रेंड्स का नंबर दिया जो रियली रियली गुड डिज़ाइनर है, जिनका अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिनका मुझे नंबर मिला मोस्टली वो अवेलेबल नहीं थे, और उनमें से एक NCR की ही बहुत अच्छी डिज़ाइनर, वो मुझसे मिलने के लिए, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। और मैं उनसे मिलने उसी दिन गई थी जिस दिन हमारा नोएडा में मीटअप था, 1 जनवरी को। 8 जनवरी को भाई की शादी है। ऑब्वियसली मुझे 5 या 6 को अपने हाथ में आउटफिट चाहिए। 5 दिन के अंदर एक डिज़ाइनर जो बहुत बिजी रहते हैं, पीक मैरिज सीजन है, मुझे अपना आउटफिट उनसे बनवाना है। वो मुझे मिलती हैं और वो बोलती हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतने कम समय में। दूसरा चैलेंज ये था कि वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं, लेकिन उनका जो जॉनरे है, उनका जो एरिया ऑफ फोकस है, वो मेनली वेस्टर्न या मॉडर्न वियर है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी प्योर ट्रेडिशनल वियर। और मैंने उनको इंस्पिरेशन की फ़ोटोज़ भी दिखाई थी कि मुझे साउथ इंडियन आउटफिट चाहिए। तो एनीवेज उन्होंने मुझे बोला कि आपको साउथ इंडियन आउटफिट के कौन से एलिमेंट्स अच्छे लगे। तो मैंने उन्हें बताया जो मुझे एलिमेंट्स अच्छे लगे, मुझे पफी स्लीव्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो भी व्हाटएवर मुझे जो भी चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि उनका उन्होंने बोला कि बहुत कम कॉस्ट्यूम्स उन्होंने इससे पहले काम किया है उन्होंने ट्रेडिशनल में भी, लेकिन मेन उनका जो प्रेफरेंस रहता है वो थोड़ा मॉडर्न वियर और थोड़ा अलग उनका स्टाइल है। तो शी सेड कि इफ़ आई एम कंफर्टेबल शी इज़ हैप्पी टू हेल्प मी, शी इज़ हैप्पी टू वर्क विद मी। तो क्योंकि समय कम था, पहले उन्होंने मना किया था कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हो पाएगी, तो मैंने उन्हें बोला एनीवेज मुझे एम्ब्रॉयडरी चाहिए भी नहीं है और वी विल वर्क विद द फैब्रिक्स। तो आई लेफ्ट एवरीथिंग ऑन हर, आई गेव हर ब्लैंक कैनवस कि आई ट्रस्ट यू, क्योंकि मुझे पता है कि आप और मैं एक नॉर्मल डिज़ाइनर और नॉर्मल कस्टमर का रिलेशनशिप नहीं है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, प्रभु ने खुद आपके साथ मुझे कनेक्ट करवाया, तो आई एम श्योर कि आई विल बी हैप्पी विद वट एवर यू क्रिएट। ऑल्दो हुआ ये एंड में जब हमारा आउटफिट फाइनल जो हमने किया, जिस तरह से हमने किया, वो एग्जैक्टली जो मैं साउथ इंडियन चाह रही थी उस तरह से नहीं हुआ, बट जो भी हमने एग्री किया, जो भी बनकर आया, जो भी डिज़ाइन पे हम दोनों एग्री हुए, उससे भी मैं बहुत हैप्पी थी। आई वॉज रियली रियली हैप्पी। और उन्होंने मुझे 3 दिन में मेरा आउटफिट बना के दिया। यू कैन नॉट बिलीव। क्यों? क्योंकि मुझे 3 को निकलना था, 3 या 4 को मुझे निकलना था NCR से, और उनको ट्रायल चाहिए था, उनको मैं चाहिए थी वहाँ पर। एक बार मैं वहाँ से पंजाब चली जाती तो मुझे पंजाब से वापस ट्रायल आने के लिए डिफ़िकल्ट था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं ट्रायल के लिए दोबारा से गई। ट्रायल की कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर डाल दूँगी और फाइनल आउटफिट का भी फ़ोटो डाल दूँगी। सो आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट शी क्रिएटेड फॉर मी, और आई एम रियली ग्रेटफुल उन दोनों डिज़ाइनर्स का जिनको मैं मंदिर में मिली। और आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल टू प्रभु यूनिवर्स, जिन्होंने मैजिकली सब कुछ अलाइन किया। तो इस मैनिफेस्टेशन स्टोरी में आपके लिए सीखने के लिए क्या है, वो ये है कि सबसे पहले कितनी भी, और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट था, इट वॉज नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर मी, तो मैं फिर भी
बिल्कुल मुनीम नहीं बनी कि कैसा भाई, पता नहीं कैसा बनाएगी, 2 दिन में है भाई, पता नहीं उनका तो अलग स्टाइल है, अलग प्रेफरेंस है, अलग स्पेशलिटी है, वो मेरा ट्रेडिशनल आउटफिट अच्छा बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। हालांकि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था, इतना स्लो मेरी तरफ से रिस्पॉन्स था, क्योंकि आई वॉज बिजी इन सो मेनी थिंग्स, मीटअप ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, कि मैंने उन पर ही छोड़ दिया कि वट एवर यू क्यूरेट मैं वो पहनूंगी, और आई एम श्योर कि आई विल बी हैप्पी इन दैट आउटफिट। और सबने मेरे आउटफिट को पसंद किया। एटलीस्ट सबसे बड़ी बात तो मैंने अपने आउटफिट को बहुत पसंद किया, और मैं बहुत कंफर्टेबल थी। मेरा सबसे बड़ा उनका जो उनको मेरा रिक्वायरमेंट था वो ये था कि मुझे उस दिन बहुत भाग दौड़ करनी होगी, क्योंकि आई एम द मदर, आई एम द एल्डर सिस्टर, और मुझे वो कंफर्टेबल होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बड़े लहंगे और ये सब चीज़ें बनवाते हैं, वो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन हम चलने में उतने कंफर्टेबल नहीं है उसमें। तो मेरे बच्चे भी हैं, मुझे वहाँ प्रोग्राम में भी बहुत भागा दौड़ी करनी होगी, तो आई शुड जस्ट वॉक लाइक आई एम वॉकिंग इन माई नॉर्मल क्लोथ्स। तो वो मेरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था उनके लिए, एंड शी पिक्ड अप द फाइनेस्ट फैब्रिक्स, और मेरा ब्यूटीफुल आउटफिट जो था वो उन्होंने ऑन टाइम और बिल्कुल बहुत ऑसम बना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल मुझे उस पर विश्वास था, जो उन्होंने लोग मुझे मिलाए, वो मुझे पता है वो मैजिकल है, वो स्पेशल है, और जो बनकर आएगा वो भी मैजिकल एंड स्पेशल है। एंड आई एम श्योर अभी मैंने उसको सिर्फ एक ओकेजन पर पहना है, आई एम श्योर कि जितने भी और ओकेजन्स पर पहनूंगी वो भी मैजिकल ही होंगे। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व था, एंड थैंक यू सो मच उन डिज़ाइनर्स का। उनका नाम निष्ठा है, एंड शी इज़ बेस्ड आउट ऑफ फरीदाबाद। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच निष्ठा, आप मेरी लाइफ में आए, एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ जर्नी। आई एम श्योर जितनी बार भी मैं स्टेज पर जाऊंगी, आई एम श्योर वी विल वर्क टुगेदर ऑन लॉट ऑफ other outfits, lot of other costumes, all different ones, and I will flaunt in your creation. So thank you so much. और कोई और भी है शादी के लिए लहंगा मैनिफेस्ट कर रहा है या कुछ भी, इनफैक्ट ये सेम फॉर्मूला आप किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हो अप्लाई। उसके साथ एसोसिएट मत होइए, बस छोड़ दीजिए ब्लैंक कैनवस पे रंग भरे जाने के लिए, और वो रंग भर के जो पेंटिंग आएगी, जो फाइनल आउटकम आएगी, वो मैजिकल ही होगी। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। मिलती हूँ नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए बाय।